Welcome back to our YouTube channel Power Plant Kenny. Today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 26 अक्टूबर को क्या है छत्तीसगढ़ बोर्ड क्या है BOE एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही जिसने भी BOE एग्ज़ाम्स फिल किया है उनको सभी को पता है कि भाई जो 26 अक्टूबर को क्या है बॉयलर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 1 और बॉयलर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 2 होने वाले 26 तारीख को, और 27 तारीख को क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्ज़ाम पेपर नंबर 3 है वो होने जा रहा है। और क्या है 28 तारीख को क्या है रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, और 29 और 30 को क्या है जो वाइवा वाइज कंडक्ट होंगे, जो बंदे क्लियर कर गए हैं उस एग्ज़ाम को, इसमें क्या है एक तरीके का वाइवा वाइज एग्जामिनेशन है वो उसको भी यदि कैंडिडेट क्लियर कर लेता है तो क्या है आफ्टर दैट क्या है उसको BOE सर्टिफिकेशंस मिल जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेट रहा है, लेकिन क्या है इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं मैंने, और इवन मेरी टीम ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए इसमें। तो देखा जाए तो जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू BOE एग्जामिनेशंस है, और मैं टॉपिक का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि 2021 छत्तीसगढ़ BOE सक्सेस मंत्रा, कि भाई जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो उसको क्लियर करने का क्या सक्सेस मंत्रा है, क्या मंत्र है, किस तरीके से हम उसको एक मिनिमम टाइम रेफरेंस में क्या है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी प्रिपरेशन इवन 30-40% तक है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये वीडियो, और यदि जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है वो अपनी प्रिपरेशन को और भी पुस्टअप करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक मिनिमम टाइम रेफरेंस में क्या है आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो BOE एग्जाम्स की, जो कि आपको एक अच्छा स्कोर लाने में आपकी हेल्प करेगी। और डेफिनेटली आप यदि इस पैटर्न से आप प्रिपरेशन करोगे तो क्या है डेफिनेटली आप BOE एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि क्या सक्सेस मंत्र है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 जो स्टडी कंटेंट प्रोवाइड किए हैं जो इस एग्जाम्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो उन्हीं स्टडी कंटेंट्स में क्या है जो मेरे यदि मैं बोला जाऊँ तो 10 कदम, क्योंकि मैंने 10 यहाँ पे टारगेटेड पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो इस वीडियो में आपको 10 कदम बताने जा रहा हूँ कि क्या 10 कदम हैं और किस तरीके से आपकी BOE एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि BOE इंजीनियरिंग गाइड्स। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपको 3 गाइड्स मिलेंगी। तो दोस्तों इसमें 3 गाइड्स मिलेंगी। तो क्या है इसमें जो अपना एग्ज़ाम नंबर 1 होता है BOE इंजीनियरिंग पेपर 1 जो छत्तीसगढ़ का है जो होने जा रहा है 26 तारीख को, उसमें क्या होता है कि हमने इस गाइड्स में क्या है जो प्रीवियस ईयर्स के छत्तीसगढ़ के जो भी जितने भी एग्जाम पेपर्स हैं उसको क्या है हमने जो उसका सोल्यूशन है वो इसमें प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों और जो सेकंड अपना जो गाइड्स मिलेगी उसमें क्या है जो छत्तीसगढ़ बॉयलर इंजीनियरिंग पेपर 2 होता है, जो एग्जाम नंबर पेपर 2 है उसका हमने क्या है सारा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। और जो 3 एग्ज़ाम है एज यूजुअल ऐसे ही हमने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर है उसका सोल्यूशन जो अपने पिछले साल के जो अपने BOE एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्या है हमने सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं। तो दोस्तों ये तो दोस्तों हमारी 3 गाइड्स हो गई, जो कि सभी लोगों को पता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, हम यदि BTech की बात करें, क्योंकि हम एक अच्छा स्कोर करने के लिए फिर एग्ज़ाम पास को करने के लिए कि हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठाते थे, उनको सोल्व करते थे। तो उससे क्या हमें एक आइडिया आ जाता था कि किस चैप्टर्स में से क्या चीज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या है हम और उसी की तरह की हम क्या जो अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है उसी तरीके से उसी रेफरेंस से हम क्या है उसकी प्रिपरेशन करते थे। तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम में देखते थे कि उसके कंपेरेटिवली हमारी जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो उसी सेम पैटर्न के आते थे। तो क्या हम उसको जो BOE जो अपने BTech के लेवल के एग्जाम से हम उसको क्लियर कर लेते थे विदिन 1 नाइट। काफ़ी सारे लोग प्रिपरेशन करते थे 1 नाइट में से क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ यदि आप यहाँ पे करना चाहते हो तो डेफिनेटली यदि ये पैटर्न समझोगे आप तो क्या है आप डेफिनेटली इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप ये क्योंकि इस कोर्स का मतलब यही है कि आप एक
मिनिमम टाइम इंटरफेरेंस में अपने आप को काफ़ी बूस्टअप कर सको। दोस्तों आप इन तीनों स्टडी गाइड से क्या है, आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर को सोल्यूशन देख सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसमें हमें क्या है, सिर्फ ओनली हमने सिर्फ छत्तीसगढ़ की जो पेपर्स है वही इसमें प्रोवाइड किए हैं। अल्टरनेट बीओजीज के हमने इसमें अल्टरनेट स्टेट्स उसमें हमके बीओ एग्जाम्स पेपर के सोल्यूशन हमने नहीं प्रोवाइड किए, क्योंकि हमें टारगेटेड बेस्ड सिर्फ छत्तीसगढ़ बीओ एग्जामिनेशंस कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते, कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या है, इससे आपको यहाँ से एक अच्छा आइडिया लगेगा। यदि डेफिनेटली आप ये सारे जो एग्जाम्स सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, यदि आप वो भी एक अच्छी तरीके से सोल्व कर लो, डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करने में कैपेबल हो जाओगे बीओ एग्जामिनेशन में। और अब तो ये थी बात थी कि जो अपनी बीओ इंजीनियरिंग स्टडी गाइड्स है, ये 3 गाइड्स है। तो दोस्तों अब इनको और बूस्टअप करने के लिए हमने क्या किया है कि जो बीओ इंजीनियरिंग पेपर 1 है उसके हमने क्या है बूस्टर नोट्स बना दिए हैं। यानी इवन बूस्टर नोट्स मैं आपको बताना चाहूँ कि बूस्टर नोट्स वो होते हैं जैसे कि आपने ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन से आपने एक रफ नोटबुक पे आपने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हो कि भाई हाँ लास्ट टाइम पे मुझे ये देखना है, और किस तरीके से आपने कुछ हिंट्स आपने उसमें दिए हो। तो क्या है, उनको क्या है एज ए हम बूस्टर नोट्स कह जाते हैं, क्योंकि हम बिफोर एग्जाम स्टार्टिंग से पहले क्या है हम वो बूस्टर नोट्स को हम रिवाइज करते हैं ताकि हम अपने आप को एक बूस्टअप दे उस टाइम पे, इसलिए इनको ही बूस्टर नोट्स बोला गया है। तो सभी लोग इस तरीके से प्रिपरेशंस करते हैं, वो अपने बूस्टर नोट्स बनाते हैं। और बूस्टर नोट्स किस लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि देखा एक दिन में या मानी 26 अक्टूबर को 2 एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2, उसके बीच में जो भी हमें 1 और 1.5 घंटे का जो टाइम मिलता है उसमें क्या है हम अपने आप को बूस्टअप करते हैं ताकि हम एक जो आने वाला एग्जाम पेपर उसमें हमारी जो फार्मूलाइज है या फिर कोई थ्योरीज है या फिर कोई डायग्राम है उसको क्या है हम रिवाइज करके रखते हैं ताकि हम उसको जब हमारे सामने आए तो हम हेजिटेट नहीं हो और हम उसको क्लियर वे से उसको ड्रा कर सके या फिर सोल्व कर सके किसी न्यूमेरिकल्स को। तो दोस्तों बूस्टर नोट्स इसी तरीके से क्या है हमने पेपर 1 के बूस्टर नोट्स बनाए हैं जो कि आपके उस टाइम ऑफ इंटरवल्स में आपको काम आएंगे। यदि आप उससे पहले भी प्रिपरेशन कर सकते हो तो डेफिनेटली आप बूस्टर नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। उसी तरीके से क्या है हमने जो अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर 3 उसके भी हमने बूस्टर नोट्स बनाए हैं। तो ये तो दोस्तों ये 6 ये जो मैंने स्टडी कंटेंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इन्हीं चीज़ों को यदि आपकी प्रिपरेशन लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अभी आधी अधूरी है लेकिन अब क्या आ सकता है एग्ज़ाम पेपर में, तो डेफिनेटली कि बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि भाई हो सकता है इससे आए या फिर हो सकता है इस चैप्टर से नहीं आए। तो डेफिनेटली कुछ अभी हमारी जो इंजीनियरिंग जो हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जो हमारी छत्तीसगढ़ के एरिया के जो भी बॉयलर जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है बॉयलर इंडस्ट्रीज में, जैसे कि बीओईज है, शिप इंचार्जेस है या फिर किसी प्लांट के सीईओ है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, क्या है वो कुछ हमारे लिंक्स हैं उनके साथ जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं। तो क्या है उस एरिया के जो मान लेते छत्तीसगढ़ के जो बीओईज जो पेपर्स सेलेक्ट करते हैं या फिर वो पेपर जो अपना एग्ज़ाम्स है उसका जो प्रिंट तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोई ना कोई तो ब्लू प्रिंट तैयार करता ही होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने क्या है पिछले साल के जो बीओई एग्ज़ाम हैं उनका रेफरेंस लेके और जो हमारे एक्सपर्टीज़ है छत्तीसगढ़ के अंदर, जैसे कि जो मैंने बताया जो सेफ्टी इंचार्जर बीओईज है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, प्लांट हेड है, तो दोस्तों जो काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन हैं उन्होंने क्या है ब्लू प्रिंट्स तैयार किए हैं। जैसे कि हमारा बॉयलर इंजीनियरिंग पेपर 1 का जो ब्लू प्रिंट है वो तैयार किया गया है, जो बॉयलर इंजीनियरिंग पेपर 2 उसका ब्लू प्रिंट तैयार किया है, तो जो अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर 3 है उसका ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि हमारा कोई भी टीचर सपोज दैट कि मैथ का टीचर होता है हमारा इवन 10th या 12th स्टैंडर्ड्स में, तो हमें वो हमारे प्रिपरेशन कराता है। तो क्या है बिफोर एग्जाम्स में क्या है वो हमें बताता है कि भाई इस चैप्टर से ये आने की पॉसिबिलिटीज़ है, इस चैप्टर से ये आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं हम वो टिक मार्क्स कर देता था उन क्वेश्चंस को क्या है
और वो कम से कम जैसे सपोज दैट कि हमारे एग्जाम पेपर में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो कम से कम हमारे क्या है 30 to 35 क्वेश्चन को टिक मार्क्स लगा था कि भाई ये कर लेना, ये एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसी तरीके से जो हमारे जो एक्सपर्टीज़ हैं उन्होंने भी इसी तरीके से जो एनालिसिस की है कि भाई ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है इसी तरीके से उन्होंने बोर्ड पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का जो क्या है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। दोस्तों यदि आप इन ब्लूप्रिंट्स की भी प्रिपरेशन करेंगे, आई होप आप इससे बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो हमारे 9 स्टडी कंटेंट्स हो गए, लेकिन जो ये लास्ट कंटेंट है वाइवा वाइस प्रिपरेशन बुक कि भाई जब आप इन तीनों एग्जाम्स को दे दोगे तो 28 को अक्टूबर को क्या है आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। यदि जो भी कैंडिडेट इसमें से क्वालिफाई करता है तो वो क्या है 2 दिन हमारे क्या चलेंगे 29 और 30 को क्या है वाइवा वाइस प्रिपरेशन चलेंगे और जो वाइवा वाइस एग्जामिनेशन है वो चलेंगे। तो दोस्तों क्या है यदि आपको 28 को क्या है आपका क्लियर हो चुके हो तो दोस्तों क्या है आप ये वाइवा वाइस प्रिपरेशन बुक्स आप ले सकते हैं। और क्या है इससे क्या है इसमें भी जो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ हैं उन्होंने जो बीओएम से जो क्वेश्चन किए गए हैं वाइवा वाइस के दौरान, तो वो क्वेश्चन सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप डेफिनेटली इस बुक्स को रीड करके क्या है आप अपना वाइवा वाइस आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली 10 स्टडी कंटेंट्स मैंने सबको बता दिए हैं, तो इसलिए यदि आप इनको बाय करोगे या परचेज करोगे तो डेफिनेटली ये 10 कदम आपको मिलेगा और डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करोगे और बीओई जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम्स है उसको आप डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये मैंने 10 स्टडी कंटेंट आपके साथ शेयर किया, डेफिनेटली इनकी कोई तो कॉस्ट होगी। डेफिनेटली मैंने एक मिनिमम कॉस्ट इसकी रखी है, क्योंकि देखा जाए तो बीओई जो एग्जामिनेशन उसके जो स्टडी कंटेंट है वो काफ़ी महंगे आते हैं। इवन 8 से 10 हज़ार तक के जो रेंज में जो मार्केट में अवेलेबल है वो आते हैं। तो दोस्तों मैंने इस स्टडी कंटेंट की जो कॉस्ट रखी है वो काफ़ी अफोर्डेबल रखी है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है और आपको लगेगा भी नहीं कि मेरी जेब पे कोई इसका बोझ पड़ा है या नहीं। तो दोस्तों क्योंकि इसमें आपको लगता है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 में काफ़ी अच्छे ग्रिप रखते हो, लेकिन आप थोड़े से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर 3 है उसमें थोड़ा से आप लेजी हो, थोड़ा सा आपकी पकड़ कम है, तो आप इसको ले सकते हो। इसके रिगार्डिंग इसको अपने आप को और ग्रो अप करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है आप इसके बूस्टर नोट अलग से ले सकते हो। तो एक बूस्टर नोट्स के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको। जो ये सभी जो बूस्टर नोट्स बनाए गए हैं वो हमने जो जितने भी हमारे स्टेट के बॉयलर्स हैं जो बीओ एग्जाम्स हुए हैं उनका निचोड़ हमने क्या है इसमें दे दिया है। तो इसको जितना शॉर्टेस्ट रखा गया है, जितना इफेक्टिव रखा है हमने, उस पर हमने बहुत सारा काम किया है। तो दोस्तों ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए है, लेकिन ये क्या है ये जो बूस्टर नोट्स है ये सभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें हमें सभी स्टेट के जो न्यूमेरिकल्स है जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आए इस तरीके से जो काफ़ी रिपीटेटिव न्यूमेरिकल्स है वो सारे किया है हमने पेपर 1, 2, पेपर 2, 3 और के लिए हमने क्या है इसमें डाल दिया ताकि काफ़ी इफेक्टिव रहे और काफ़ी शॉर्टेज रहे। दोस्तों जैसे ही आप इन स्टडी को कंटेंट को आप पढ़ोगे डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि हाँ डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप 10 कदम आप यहाँ से गेट करोगे और डेफिनेटली आपको 10 कदम आपके तक पहुँचेगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, ये सारा स्टडी कंटेंट क्या है पीडीएफ फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपीज़ में आपको मिलेगा। तो मैं कभी इसकी हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि यदि हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करूँगा तो आपको पता है उसका प्रिंटिंग कॉस्ट या फिर उसकी स्टेशनरी कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाएगी, या फिर उसके कुरियर चार्जेस उसमें हैंडलिंग होगी, तो क्या है वो कॉस्ट काफ़ी मैक्सिमम चली जाएगी। तो सो दैट अभी के लिए क्या है कि क्योंकि आप जो सॉफ्ट कॉपीज़ है वो उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, या मोबाइल में, टैबलेट्स में, या अपने पीसी पे, तो कहीं भी आप उसको रख सकते हो। तो इसको कैरी करना ईजी रहता है। तो यदि हार्ड कॉपी रहेगी उसको कैरी करना भी थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। तो क्या है ये सॉफ्ट कॉपीज़ है आप अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है इस तरीके से आप क्या है, इसलिए मैंने प्रेफर करता हूँ कि सॉफ्ट कॉपीज़ ही परचेज़ करें।
तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, जो हमारी जो CG बॉयल इंजीनियरिंग पेपर है उसकी कॉस्ट मास्टर 250 रुपये है। जो पेपर एग्ज़ाम 2 है उसकी 250 रुपये है। और जो हमारा इंजीनियरिंग पेपर 3 है उसकी कॉस्ट, ये थोड़ा सा काफ़ी टेक्निकल जो एग्ज़ाम पेपर होता है, ड्राइंग होती है इसमें और काफ़ी ग्राफिक्स होते हैं, तो क्या है इसकी कॉस्ट क्या है, थोड़ी सी एक्सीड हो जाती है। तो जो बूस्टर नोट है, बूस्टर नोट्स की भी अपनी कॉस्ट वही है 250 में आप जो बूस्टर नोट है एग्जाम पेपर के आप ये ले सकते हो। और ऐसे ही सेम आप 350 में क्या है, आप हमारे बूस्टर नोट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के आप लिए परचेज कर सकते हैं। और क्या है, CG जो हमारा ब्लू प्रिंट्स है, ब्लू प्रिंट्स के लिए दोस्तों थोड़े से प्राइजेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। आप यदि ब्लू प्रिंट आप छत्तीसगढ़ BOE इंजीनियरिंग प्रिपरेशन का आप लोगे तो आपको 350 में पड़ेगा। और ऐसे ही पेपर 2 के लिए 350 में रहेगा। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी उसका थोड़ा सा कॉस्ट थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो जाएगा, 550 रुपये हो जाएगा। यदि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का ब्लूप्रिंट चाहिए छत्तीसगढ़ का, वो आपको 550 रुपये का रहेगा। और जो हमारी वाइस प्रिपरेशन बुक है उसका भी जो रहेगा वो 250 रुपये रहेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो हार्डली 1500 से 1700 रुपये तक का जो पूरा ये जो 10 कदम आप ले सकते हैं। यदि आप अपने अकॉर्डिंग और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी आप एक एक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो दोस्तों यही सक्सेस मंत्र है इसका। यदि आप एक स्टडी कंटेंट काफ़ी यूनिक और इफेक्टिव है, आप इसको परचेज करोगे, आफ्टर दैट आप इसको रीड करोगे तो आपको पता लगेगा। तो दोस्तों इस कोर्स को परचेज करने के लिए क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने इसके डिटेल्स दे रखे हैं, डाउनलोड डिटेल्स, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और जल्दी से यदि आप परचेज करेंगे तो क्या है, आपको उतना काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने को। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा ब्लूप्रिंट्स है, ब्लूप्रिंट्स दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये ब्लूप्रिंट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा 20 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मैं इन तीनों एग्जाम पेपर के क्या है आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि अभी ब्लूप्रिंट्स के ऊपर अभी वर्किंग चल रही है, जो हमारे एक्सपर्टीज़ है उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या है 24 की आपको मैं इवनिंग तक क्या है ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यदि दोस्तों अभी आप भी सोचते हो कि जैसे ही ब्लूप्रिंट हमारे पास अवेलेबल हो तो आपके तक नोटिफिकेशन आए, तो नीचे दोस्तों अपने नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी ईमेल आईडी हमें दीजिए, ताकि हम आपको डायरेक्टली ईमेल कर सकें और आप तक ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों और जो वाइस प्रिपरेशन है ये आपको अवेलेबल रहेगी 28 को। जब आपका रिजल्ट आएगा तो क्या है 28 को क्या आप इसको परचेज करके क्या है आप वाइस की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 250 से 300 तक क्वेश्चन होंगे जो कि BOE एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप उनको रीड आउट करोगे और आप अपने आप को कैपेबल कर लोगे कि आप डेफिनेटली आप वाइस क्लियर कर सकते हैं यदि आप इसको रीड आउट करके जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं क्या है पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।